हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं खो गया। वो जगह जगह भटक रहा था और उससे काफ़ी समय हो गया था उसी रेगिस्तान में, इसलिए उसके पास सारा खाने पीने का सामान जो था वो ख़त्म हो गया था। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पीने वाले पानी की। तो प्यासा वो भटक रहा था, पानी की तलाश कर रहा था, मगर उसे पानी कहीं मिल नहीं रहा था। अचानक उसे दूर एक कुटिया सी दिखाई दी। वो भागा भागा वहाँ पे पहुँचा तो जाके देखा कि कुटिया के अंदर एक हैंडपंप था। बदहवास पानी की उम्मीद में वो लगातार हैंडपंप चलाने लगा ताकि उसे पानी की कुछ बूंदें मिल जाएं, मगर हैंडपंप से एक बूंद पानी भी नहीं निकला। निराश होकर उसने सोचा कि अब तो अंत समय निकट है, तो वो हैंडपंप के साथ ही टिककर वो बैठ गया और अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। मगर तभी उसे सामने एक पानी की भरी बोतल दिखाई दी। भाग के वो बोतल के पास पहुंचा और जैसे ही ढक्कन खोलकर वो पानी पीने लगा, उसने देखा कि बोतल के ऊपर एक पर्ची चिपकी हुई है, स्लिप लगी थी। उसने स्लिप पर देखा तो कुछ लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था कि अगर तुम्हारे हाथ में ये पानी की बोतल है, इसका मतलब तुम बहुत प्यासे हो, बहुत भटक कर यहाँ पहुँचे हो, मगर इस बोतल का पानी पी मत जाना। ये पानी हैंडपंप को चलाने के लिए इस्तेमाल करो। इस पानी को जैसे ही हैंडपंप में उड़ेल कर पंप चलाओगे तो पानी निकल आएगा। अब वो इंसान दुविधा में था, क्या वो पर्ची पर लिखी बात को माने और पानी की पूरी बोतल हैंडपंप में उड़ेल दे, और अगर उसके बाद मान लो हैंडपंप में से पानी नहीं निकला तो वो तो प्यासा पक्का मर जाएगा, या फिर वो बोतल का पानी सारा पीकर अपनी प्यास बुझा ले और आगे अपनी यात्रा जारी रखे और पानी और खाने की तलाश करे, या फिर रेगिस्तान से बाहर निकल जाए। आप सोचिए, अगर आप होते उस आदमी की जगह पर तो क्या करते। वो आदमी थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि मुझे तो मरना ही है, क्या पता ये एक बोतल पानी पीकर अगर मैं आगे जाऊंगा तो भी मैं रेगिस्तान से बाहर ना निकलूं, और ये एक बोतल पानी मुझे कब तक जिंदा रख पाएगा। तो उसने पर्ची पर लिखी बात मानी, पानी की बोतल हैंडपंप में उड़ेली, उसके बाद हैंडपंप चलाया, और ये थोड़ी देर बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सच में हैंडपंप से बहुत सारा पानी निकला। उस पानी को उसने पिया, हाथ मुंह धोया, नहाया, और जी भर के पानी पीने के बाद उसके पास जो अपनी पानी की मशक वगैरह थी जो साथ में वो लेकर चल रहा था, उसमें भी पानी भर के वो आगे निकला। मगर उसे अचानक याद आया कि बोतल की पर्ची पर कुछ और भी लिखा था। उसने ध्यान से देखा, बोतल पर लिखा था कि अगर तुम इस बोतल के पानी को इस्तेमाल करके हैंडपंप से पानी निकाल के अपनी प्यास बुझा लोगे तो इस बोतल को वापस भर के रखना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है भविष्य में तुम्हारे जैसा कोई और राहगीर भटकता हुआ यहाँ तक पहुँचे पानी की तलाश में, तो उसे भी हैंडपंप चलाने के लिए इस पानी की ज़रूरत होगी। तो उसने तुरंत हैंडपंप चलाया फिर से, और पानी की बोतल भर के वहीं पे वापस रखी और अपनी यात्रा आगे जारी कर ली। अब आप सोचिए, हम इंसान कितने सेल्फिश हैं, कितने खुदगर्ज हैं। हम लोग अपना सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। छोटी सी एग्जांपल एक देता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेस जितने भी हैं, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल वगैरह, इन सबको हमने कुछ 100 सालों के अंदर ही ख़त्म होने के कगार पे पहुंचा दिया है, जबकि ये करोड़ों सालों से धरती के गर्भ में छिपे हुए थे। अब जिस रफ्तार से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, उस रफ्तार से तो कुछ और साल ये चलेंगे, 101 साल शायद उससे भी कम। और फिर उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे अपने इंसान, हमारे बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या वो फिर से बेचारे पैदल, साइकिल पर, घोड़ा गाड़ियों पर सफ़र करेंगे? तो जिन्हें आदत पड़ चुकी है इतना फास्ट ट्रैवल करने की, वो उन स्लो मोड्स ऑफ ट्रैवल पे क्या एडजस्ट कर पाएंगे? इसलिए उस इंसान से हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है जिसने केवल अपना नहीं सोचा, बल्कि औरों को सोचते हुए पानी की बोतल से सारा पानी खुद नहीं पिया, बल्कि हैंडपंप चला के उसके बाद खुद भी पानी पिया और फिर से बोतल भर के बाकियों के लिए रखी। हम
अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल की बोतलें भर के अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कब रखेंगे? भरना तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उनको बनने में भी हज़ारों साल लगते हैं, मगर कम से कम इनका सही जुडिशियस इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें, जितना कम से कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले कई साल तक हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सभी संसाधन बचे रह सकें। नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, हवा, पानी, सब कुछ तो आज हम बर्बाद कर रहे हैं। किस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए? एक बार सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो इस कहानी से प्रेरणा लेके स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स जुडिशियसली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके मन में इस वीडियो को लेके क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर लिखिएगा। कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।